Hello everyone. So we welcome you at Defense Studies. Today we will be discussing a very important topic for a CAPF Paper 2, that is safeguarding children. And before discussing this topic, in yesterday's class we have discussed safety nets for farmers, and that day before yesterday we have discussed counter-terrorism measures in Jammu and Kashmir and also sustainable economic development or sustainable economic growth in India. So these are the very important topic for CAPF paper 2. So before starting this lecture on safeguarding children, सबसे पहले हमें देखना होगा the history or the trend of CAPF paper 2 with respect to the children topic. पहले आप देखेंगे in 2014 this topic was asked, child labor an accepted endemic reality in India. It was asked in the year 2014. Thereafter, in the year 2019, we have seen a topic that is rising juvenile abuse. ये टॉपिक भी हमने वहाँ पे देखा. इसलिए चिल्ड्रन एज एन थीम और चिल्ड्रन एज एन टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है. चाइल्ड टॉपिक को आप बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकते. तो आज हमारा बेसिक फोकस रहेगा सेफगार्डिंग चिल्ड्रन, क्योंकि आपने देखा है राइजिंग जुवेनाइल अब्यूज एंड ऑल्सो चाइल्ड लेबर. ठीक है, तो ये सभी चीज़ें आपकी सेफगार्डिंग चिल्ड्रन के अंदर कवर हो जाएंगी. सो सबसे पहले हम देखेंगे इसमें स्टैटिस्टिक्स कि इंडिया इज़ वन ऑफ द यंगेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड. इट इज़ प्रोजेक्टेड दैट टिल 2050 हाफ ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन ग्रोथ will come from 9 countries including India. So India is one of the fastest growing country in terms of population. It will surpass China in 2030 और इंडिया सबसे ज़्यादा पॉपुलस कंट्री बन जाएगी और यंगेस्ट कंट्री भी. ठीक है, आपने डेमोग्राफिक डिविडेंड वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, तो ये वही है. उसके बाद देखेंगे मेजर पार्ट ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन अराउंड 158 मिलियन कंसिस्ट ऑफ चिल्ड्रन. अब चिल्ड्रन की एज ग्रुप क्या है, 0 से 6 का इन्होंने बताया कि 158 मिलियन इतने बच्चे हैं हमारे यहाँ पे जो 0 से 6 साल के बीच में हैं. 0 से 6 साल के बीच में इस एज ब्रैकेट के अंदर है. ठीक है, वैसे चिल्ड्रन की अगर मैं आपको डेफिनेशन बता दूं तो डिफरेंट एक्ट के अंदर डिफरेंट चिल्ड्रन की डेफिनेशन है. जैसे चाइल्ड एक्ट के अंदर बिलो द एज ऑफ 14 ईयर्स. ओके, जुवेनाइल एक्ट के अंदर बिलो द एज ऑफ 18 ईयर्स. फैक्ट्रीज एक्ट के अंदर बिलो द एज ऑफ 15 ईयर्स. तो जितने भी डिफरेंट एक्ट हैं उसके अंदर चिल्ड्रन की डेफिनेशन डिफरेंट है. देयर इज अ नो यूनानिमस डेफिनेशन इज गिवन. उसके बाद इंडिया इज होम टू 472 मिलियन चिल्ड्रन अप टू द एज ऑफ 18 ईयर्स. सो दिस इज जस्ट डेटा, दिस इज जस्ट स्टैटिस्टिक्स. आप इसमें जो भी इंपॉर्टेंट आपको लगे उस हिसाब से आप इंट्रोडक्शन या फिर कंक्लूजन में कोट कर सकते हैं या फिर अपने आर्ग्यूमेंट को सपोर्ट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं. नाउ देयर आर रफली 30 मिलियन ऑर्फन्ड. ये इंपॉर्टेंट है, 30 मिलियन ऑर्फन्ड. कोविड के बाद से ये जो नंबर है ये इंक्रीज़ हुआ है डेफिनेटली, क्योंकि हमने देखा बहुत सारे केसेस में न्यू दिल्ली में और बहुत सारी ऐसी स्टेट्स के अंदर जिसमें बोथ द पेरेंट ऑफ अ चिल्ड्रन डाइड इन दिस पर्टिकुलर पेंडेमिक. उसके बाद से उनकी सरकार ने काफ़ी पॉलिसीज़ भी लेके आए कि इनकी जो स्टडी है, स्कूल स्टडीज़ होगी, कॉलेज स्टडीज़ होगी, और इनका ख्याल कौन रखेगी, सरकार रखेगी. सो देर आर रफली 30 मिलियन ऑर्फन्ड एंड अबेंडन चिल्ड्रन इन इंडिया, दैट इज ऑलमोस्ट 4% ऑफ यूथ पॉपुलेशन. इन 2017 द 30 मिलियन ऑर्फन चिल्ड्रन, देर वर ओनली 470 this million children in the institutionalized care and only a fraction finds their way into the family care. इनका मतलब है institutionalized care का मतलब है आप इनको ऑर्फन्ड हाउसेज मिले हैं. अदरवाइज जो बचे हुए जो ऑर्फन्ड हैं, जो बचे हुए चिल्ड्रन हैं जिसको हम स्ट्रीट चाइल्ड भी बोलते हैं, ये सड़कों पे रहते हैं. इनको कोई इंस्टीट्यूशनलाइज केयर नहीं है, इनके पास कोई सोशल स्ट्रक्चर नहीं है, कुछ इनका सेफ्टी नेट्स नहीं है, नथिंग. ओके, उसके बाद देखेंगे अडोप्शन इन इंडिया. सो अडोप्शन करने के लिए इन ऑर्फन्ड बच्चों का एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, दैट इज सेंटर्स अडोप्शन रिसोर्स अथॉरिटी. कारा करके एक बहुत इंपॉर्टेंट एक अडोप्शन एजेंसी है. ये अडोप्शन एजेंसी एनालाइज करती है कि पेरेंट जो अडोप्ट करने वाले हैं उनका बैकग्राउंड क्या है, उनका मतलब आप देखेंगे उनकी एम्प्लॉयमेंट क्या है, क्या वो काम करते हैं, क्योंकि सिंगल पेरेंट अडोप्ट नहीं कर सकता. अगर सिंगल फादर है वो अडोप्ट करना चाहता है तो ओनली अ बॉय विल बी गिवन. एक सिर्फ लड़का दिया जाएगा, लड़की उनको नहीं दी जाती. अगर बोथ पेरेंट हैं, दोनों पेरेंट हैं, तो उसमें आपको कोई भी बच्चा मिल सकता है. ठीक है ना, ईदर द गर्ल और ईदर द बॉय. उसके बाद देखेंगे अडोप्शन लॉज इन इंडिया आर स्ट्रिक्ट लीडिंग टू एक्सेप्शनली लो नंबर्स ऑफ अडोप्शन टेकिंग प्लेस. उसके बाद देखेंगे हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर टेकिंग केयर
of the street children, that is district child officer. District child officer will provide care to the street children. उसके बाद देखेंगे चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशंस आर देयर, और नेशनल लेवल पे कौन सी ऐसी एजेंसी है, कौन सा ऐसा कमीशन है जो कि चाइल्ड राइट्स के लिए काम करता है, वो है नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। और डेटा शोज दैट के अराउंड 5850 दिस चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन इन इंडिया। उसके बाद देखेंगे कि चाइल्ड इन अनरजिस्टर्ड इंस्टीट्यूशन जो होते हैं, जैसे बिहार के अंदर हमने देखा कि जो वहाँ पे ऑर्फन सेंटर्स थे, कैसे वहाँ पे फिजिकल वायलेंस हो रहा था, सेक्सुअल अब्यूज़ हो रहा था, ट्रैफिकिंग हो रही थी बच्चों की। ओके, ना द गवर्नमेंट should also devote greater resources on setting up more CCIs along with a strategy to move millions of children off the street to institutionalized care and supporting family. Now the other important thing is institution created. कौन कौन से इंस्टीट्यूशन को हमने बनाया है आप देखेंगे। कारा की हमने बात कर ली। कारा एक ऑटोनोमस और स्टैट्यूटरी बॉडी है मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंडर, जो कि सारे अडॉप्शन के केसेस को देखता है। उसके बाद देखेंगे इट एक्ट्स एज एन सेंट्रलाइज्ड डिजिटल डेटाबेस ऑफ अडोप्टेबल चिल्ड्रन, जिसको अडॉप्ट किया जा सकता है उनका पूरा डेटाबेस ये संभालता है। उसके बाद कारा को डिज़ाइन कब किया गया था, हमने 1993 के अंदर एक हेग कन्वेंशन ऑन इंटर कंट्री अडोप्शन रेटिफाई किया था 2003 में, ठीक है। उसके बाद से कारा को क्या किया गया, कारा एज एन दिस एजेंसी उसको बनाया गया फॉर द अडोप्शन ऑफ ऑर्फन चिल्ड्रन। In 2018, CARA allowed individuals in a live-in relationship to adopt children from and within India. ठीक है, लिव-इन रिलेशनशिप में जो इंडिविजुअल्स रहते हैं उनको भी अलाउड किया गया कि आप क्या कर सकते हो, अडोप्ट कर सकते हो। आप देखते होगे सुष्मिता सेन, बहुत सारे बच्चों को उन्होंने अडॉप्ट किया है, और उसके साथ ही बहुत ही जो सेलिब्रिटीज़ है, बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़, उन्होंने भी बहुत ही बच्चों को अडॉप्ट किया है। अब देखेंगे लीगल फ्रेमवर्क क्या है। लीगल फ्रेमवर्क के अंदर अडॉप्शन प्रैक्टिस इन इंडिया आर प्राइमरली गवर्न बाय हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट, जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट। उसके बाद देखेंगे अंडर द जुवेनाइल जस्टिस एक्ट द गार्जियन एंड वार्ड्स एक्ट, ये भी एक है जो कि गवर्न करता है अडॉप्शन को। उसके बाद देखेंगे मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। देयर आफ्टर द पैनल रिकमेंड द इशू ऑफ चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, जो बच्चे स्पेशल है, स्पेशल चाइल्ड है, मतलब फिज़िकली स्पेशल है, मेंटली स्पेशल हैं और मेंटली डिसेबल्ड है, तो उसमें आप देखेंगे उनको स्पेशली उनकी स्पेशल रिक्वायरमेंट होती है। आप उनको किस तरह से क्या करेंगे, अडोप्ट करेंगे, किस तरह से मतलब उनकी स्पेशल नीड्स का ध्यान देंगे, तो ये भी इस प्लेटफॉर्म के अंदर कवर किया जाता है। नाउ द इम्पोर्टेंट थिंग आल्सो इज मिशन वात्सल्य, मिशन पोषण 2.0 और मिशन शक्ति। मिशन शक्ति के अंदर है दिस स्कीम एनविजाज्ड एज यूनिफाइड सिटीजन सेंट्रिक लाइफ साइकिल सपोर्ट फॉर वुमेन थ्रू इंटीग्रेटेड केयर, सेफ्टी, प्रोटेक्शन, रिहैबिलिटेशन एंड एम्पावरमेंट। मिशन शक्ति हैज़ 2 सब ब्रांचेस, संभाल और सामर्थ्य, ये इसके 2 सब ब्रांचेस है। मिशन पोषण के अंदर जैसे है न्यूट्रिशन केयर हम प्रोवाइड करते हैं सभी बच्चों को, न्यूट्रिशन केयर जैसे अडोलेसेंट गर्ल हो गया या फिर माल न्यूट्रिशन इन चिल्ड्रन, उसको टैकल करना, प्रेग्नेंट वुमेन की न्यूट्रिशन जो रिक्वायरमेंट है उसको प्रोवाइड करना, लैक्टेटिंग मदर्स की जो रिक्वायरमेंट है उसको प्रोवाइड करना। उसका देखेंगे मिशन वात्सल्य के अंदर द ऑब्जेक्टिव इज टू सिक्योर ए हेल्दी एंड हैप्पी चाइल्डहुड फॉर एवरी चिल्ड्रन और एवरी चाइल्ड इन इंडिया, फोस्टर अ सेंसिटिव, supportive and synchronized ecosystem for development of children, and assist states and UTs in delivering the mandate of Juvenile Justice Act 2015 and achieve SDG goals. Okay, तो ये इसके अंदर है। Now the last thing is PM Care Funds for Children scheme, important है। It was launched in the year May 2021 to support children who have lost both the parents of legal guardians or adoptive parents or surviving parents to COVID-19 during the period स्टार्टिंग फ्रॉम एक पर्टिकुलर डेट की इसमें वो दी गई है, ठीक है। सो 11 मार्च 2020 से। उसके बाद देखेंगे ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्कीम इज टू प्रोवाइड कॉम्प्रिहेंसिव केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन इन अ सस्टेन्ड मैनर एंड अनेबल देयर वेलबींग। नाउ द पीएम केयर फंड्स और द पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन स्कीम inter alia provides support to all those children through convergent approach, gap funding for ensuring education, health, हर एक चीज़ों का ध्यान रखा जाएगा, हेल्थ, और उनको मंथली स्टाइपेंड दिया जाएगा अप टू द एज ऑफ 18 ईयर्स, ओके। और एक लम्प सम मनी उनको 10 लाख दी जाएगी अप टू दे विल बी अटेनिंग द एज ऑफ 23।
ठीक है। उसके बाद आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, जिसको आप जैम वो भी बोलते हैं, जय, ठीक है, आयुष्मान भारत योजना। इसके अंदर उनको 5 लाख का कवर है फॉर द होल फैमिली फॉर सेकेंडरी एंड टर्शरी केयर हॉस्पिटलाइजेशन अक्रॉस पब्लिक एंड प्राइवेट empaneled hospitals in India. In case of child identified for support under PM Cares for Children, he or shall be entitled to cover for ₹5 lakh। तो ये चिल्ड्रन से रिलेटेड इशू थे। इसके साथ ही चिल्ड्रन से रिलेटेड बहुत सारे इश्यूज हैं, चाइल्ड डेलिंक्वेंसी, जैसे एक पॉक्सको एक्ट भी आया है, प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट 2012, रिसेंट अमेंडमेंट हुआ था 2018 के अंदर, ठीक है। पॉक्सको एक्ट हो गया, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट हो गया। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के अंदर हम किसी जुवेनाइल को एज एन अडल्ट की तरह भी ट्रायल कर सकते हैं। जैसे 2018 के अंदर एक क्राइम हुआ था स्कूल के अंदर, जो रायन इंटरनेशनल स्कूल था, रायन इंटरनेशनल स्कूल के अंदर एक 11th क्लास के लड़के ने 4th क्लास के लड़के को मार दिया था बाथरूम के अंदर, ठीक है ना। एंड ही यूज्ड अ शार्प नाइफ, और वो हीनियस क्राइम था, दैट वाज अ हीनियस क्राइम। इसीलिए कल एक वर्डिक्ट आई है सुप्रीम कोर्ट की, उन्होंने कहा कि इस पर्टिकुलर इंडिविजुअल को यू नीड टू ट्रायल एज एन अडल्ट, उसको अडल्ट की तरह ट्रायल मिलेगा, ठीक है, जुवेनाइल की तरह नहीं। उसको जो भी सेंटेंस सुनाया जाएगा जो कि एक अडल्ट को सुनाया जाता है, वही सेंटेंस उसको सुनाया जाएगा, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द हीनियस क्राइम जो वो करते हैं। जुवेनाइल अब्यूज़ में आप बहुत सारे वो डाल सकते हैं, जैसे अभी एक आपने देखा होगा द चीफ सेक्रेटरी और एडिशनल सेक्रेटरी ऑफ अंडमान एंड निकोबार, ही वॉज ऑल्सो चार्ज और ही वॉज ऑल्सो एक्यूज एज इन द इंसिडेंट ऑफ रेप। उन्होंने 21 साल की लड़की का कोई रेप किया था, ही वॉज अलीज्ड, तो उनका सिर्फ ही इज़ एन अलीज्ड, एलिगेशन उन पे लगी है, डायरेक्ट अभी तक कुछ भी प्रूव नहीं हुआ है। तो ऐसे ऐसे आप बहुत सारे इंसिडेंट इसके अंदर डाल सकते हैं। ऑल्दो शी इज़ 20 years old, वो चाइल्ड की कैटेगरी में नहीं आती, बट फिर भी ओके। तो ये था इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर। चाइल्ड से रिलेटेड और भी सारी चीज़ें हैं, लेकिन हम इतने टाइम स्पैन में यही चीज़ें डिस्कस कर सकते हैं। बहुत कॉम्प्रिहेंसिवली हम अपने समाधान कोर्स के अंदर डिस्कस करते हैं, ठीक है। पूरा चाइल्ड को हम बहुत कॉम्प्रिहेंसिवली उसके अंदर डिस्कस करते हैं। सो दिस इज़ ऑल इन दिस वीडियो, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।